हेलो बच्चों। तो आइए सबसे पहले अपने प्रश्न पढ़ते हैं। एक लड़का जो क्षैतिज समतल पर क्या है, खड़ा है। तो ये चीज हमें दी गई है, क्षैतिज समतल पर खड़ा है और देखता है कि 100 मीटर की दूरी पर उड़ती चिड़िया का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। उसके बाद दिया गया है 20 मीटर ऊंची छत पर एक लड़की देखती है कि उसी चिड़िया का उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री है। और लड़का और लड़की है वो चिड़िया के क्या है, दोनों ओर हैं। तो चिड़िया की लड़की से दूरी आपको बतानी है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहले जो मुख्य अवधारणा है वो लिख लेते हैं हम। मुख्य अवधारणा, मूल अवधारणा क्या है क्वेश्चन की। तो मूल अवधारणा, मूल अवधारणा देखिए। सबसे पहले किसी समकोण त्रिभुज में, जो एक नंबर मूल अवधारणा है, किसी समकोण त्रिभुज में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या होते हैं वो हम देखेंगे। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है इस तरह से, जिसका नाम है ए बी सी, और बी पर है वो 90 डिग्री का कोण बना है और सी पर है थीटा। तो थीटा जहां कोण बनता है, जिस भुजा पर बनता है वो उसका क्या हो जाएगा, आधार। और इस कोण के सामने वाली भुजा है वो हमेशा लंब होती है, और सबसे बड़ी भुजा यानी कि तिरछी भुजा वो हो जाएगी कर्ण। तो इस प्रकार के त्रिभुज में जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा है वो क्या होता है, वो होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, लंब का मतलब यहाँ पर ए बी और कर्ण का ए सी। तो ए बी बटे ए सी आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह जो टेन थीटा है वो क्या होता है, वो होता है लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे बी सी। दूसरी मुख्य उदाहरणा कि साइन जो 30 डिग्री का मान है वो कितना होता है, 1/2, और टेन जो 45 डिग्री का मान है वो होता है 1। तो अब आइए, अब हम बनाएंगे इस प्रश्न का चित्र। जब चित्र बन जाता है, डायग्राम बन जाता है तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाता है। तो देखिए, समतल पर एक लड़का खड़ा है। लड़का और लड़की की कोई ऊंचाई, उनकी हाइट नहीं दी गई है, तो हम हाइट उनमें दिखाएंगे नहीं चित्र में। तो देखिए, समतल पर खड़ा है और देखता है कि 100 मीटर की दूरी पर उड़ती चिड़िया का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो आइए चित्र बनाते हैं कि इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर एक चिड़िया उड़ रही है। ये चिड़िया है, ये इसकी चोंच है, ये आप समझ आएंगे, ये चिड़िया है। ठीक है। तो ये चिड़िया उड़ रही है, एक लड़का है वो इसे देखता है। तो यहाँ एक लड़का मान लेते हैं। तो ये इसे देखता है इस तरह से, ये रहा। और कितनी दूरी है, तो ये दूरी है 100 मीटर। और जो उन्नयन कोण हमें दिया गया है वो दिया गया है 30 डिग्री। तो ये हमारा डायग्राम हो जाएगा। अब देखिए, एक जो लड़की है, जो लड़का है वो बाईं तरफ हमने मान लिया है, ये लड़का है। और दूसरी जो लड़की है वो एक छत के ऊपर है, ये चीज हमें दी गई है। तो हम ये जो धरातल है, समतल है, इस समतल से ऊपर एक छत बनाएंगे। छत की कुछ ऊंचाई हमें दी गई है, मान लीजिए ये। तो ये कितना दिया गया है हमें, ये 20 मीटर हमें दिया गया है, ये 20 मीटर है। और इससे ये क्या है, ये देखिए इस तरह से जब देखता है तो 45 डिग्री का कोण बनता है। 45 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, तो देखिए हमें इससे बिल्कुल इस तरह करना पड़ेगा। और ये जो कोण है, ये मान लीजिए लाइन सीधी है, ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है। और इस तरह से ये, अगर 20 मीटर की ये छत है, ये छत है, लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये भी कितनी दूरी हो जाएगी, ये भी 20 हो जाएगी। और अब इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई और F। तो अब देखिए, अगर हमें त्रिभुजों में त्रिकोणमितीय अनुपात
जो है उनको लागू करना है, तो हमें पूरी की पूरी भुजा चाहिए होगी। तो इस केस में हम मान लेते हैं कि ए एफ है वो कितना है, एक्स। तो माना जो दूरी या ऊंचाई ए एफ है वो कितनी है, वो एक्स मीटर है। ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज त्रिभुज किसमें हम करेंगे, ए बी और सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो साइन साइन ही क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ पर कर्ण का मान 100 मीटर दिया है और जो लंब है वो x और 20, यानी कि x प्लस 20 हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब आ जाएगा ए सी बटे कर्ण आ जाएगा ए बी। तो इसलिए साइन 30 हमने यूज किया है। तो ए सी आ जाएगा x प्लस 20 और ए बी आ जाएगा 100। ठीक है। तो देखिए साइन 30 है वो होता है 1/2 बराबर, तो x प्लस 20 बटे 100। तो 2 से 50 100 को काट दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 50 बराबर x प्लस 20। तो यहाँ से आपको x का मान मिल जाएगा कितना, 50 माइनस 20 बराबर जो 30 मीटर है, वो x का मान हमें मिल चुका है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 30। ठीक है। अब देखिए यहाँ ये जो है ये कौन है, ये लड़की है, ये लड़की है क्योंकि ये छत के ऊपर खड़ी है। ठीक है। अब देखिए त्रिभुज, अब हम कौन से में जहां कोण बन रहा है वही त्रिभुज हम लेंगे। तो त्रिभुज ए एफ और ई में, त्रिभुज ए एफ ई में हम देखेंगे, त्रिभुज ए एफ ई में ये समकोण त्रिभुज है। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे, समकोण त्रिभुज है तो इस तरह से बनाया जाता है। तो समकोण त्रिभुज में देखिए टेन 45 डिग्री हम यूज करेंगे। तो लंब क्या है यहाँ पे, ए एफ बटे आधार यानी कि एफ ई। तो ए एफ बटे एफ ई, ए एफ का मान हमारे पास 30 है। ठीक है। एफ ई का मान कितना है, एफ ई, आप एफ ई पड़ा रहने दीजिए यहाँ पर। टेन 45 का मान 1, तो 30 बटे एफ ई। तो यहाँ से एफ ई का मान भी आ जाएगा, एफ ई का मान आ जाएगा 30। जब आपके पास एफ ई का मान 30 आ गया और ए एफ का मान 30 है, तो समकोण त्रिभुज में आप कर्ण की वैल्यू पता कर सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अन्यथा हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे पास ए एफ का मान 30 है और ए ई का मान हमें पता करना है, यानी कि चिड़िया की लड़की से दूरी। तो हमें कर्ण और लंब में जो संबंध है वही यहाँ पर लागू करना है। तो हम वापस से साइन थीटा का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साइन 45 डिग्री क्या आ जाएगा इसी त्रिभुज में, अगर देखें लंब यानी कि ए एफ और कर्ण क्या हो जाएगा ए ई, जो हमें पता करना है यानी कि चिड़िया से दूरी। तो ए एफ का मान है वो कितना है, 30। ए एफ का मान 30 है और हमें ए ई बटे में पड़ा रहेगा। अब देखिए साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/√2 होता है। तो ए ई का मान कितना आ जाएगा, 30 गुणा √2। सॉरी ये 2 है, तो ये आ जाएगा √2। 30 गुणा जब आप 1.414 करेंगे तो ये आ जाएगा 42.42 मीटर है। वो क्या हो जाएगी, ए ई दूरी, यानी कि अभिष्ट जो दूरी है चिड़िया की लड़की से, तो वो हो जाएगी 42.42 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको पूरा सवाल अच्छे तरीके से समझ आया है। धन्यवाद।